हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। उसमें हमने मेवाड़ स्कूल पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने चावंड शैली के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं उदयपुर शैली के बारे में, जो कि मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही आती है। तो उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं अब उदयपुर शैली के बारे में। स्कूल कौन सा चल रहा है? मेवाड़ स्कूल। तो उदयपुर शैली के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इस शैली का प्रारंभ कब हुआ था, तो वो हुआ राणा कुंभा के समय। तो उदयपुर शैली का प्रारंभ कब हुआ? राणा कुंभा के समय। अब हम बात करें कि राणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है राणा कुंभा को? राजस्थानी चित्रकला शैली का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। अब हम बात करें कि इस शैली का स्वर्णिम काल कब का है, तो वो आता है जगत सिंह प्रथम का काल। तो प्रारंभ कब हुई उदयपुर शैली? राणा कुंभा के समय में, और राणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला शैली का जनक कहा जाता है। और हमने बात की कि इस शैली का स्वर्णिम काल कब का माना जाता है, तो वो माना जाता है जगत सिंह प्रथम के काल को उदयपुर शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। आगे बात करते हैं हम उदयपुर शैली के बारे में कि जो उदयपुर शैली है ये बाकी सब अन्य शैलियों की, राजस्थान की अन्य शैलियों की जननी है। यह है राजस्थान की अन्य शैलियों की जननी है। कौन सी शैली? उदयपुर शैली राजस्थान की अन्य शैलियों की जननी है। अब हम बात करें कि इस शैली का मुख्य रंग कौन सा आता है, तो मुख्य रंग आता है पीला। कौन सा रंग आता है? पीला। यानी कि इस शैली के अंदर ज्यादातर पीले रंग से चित्रकला की गई है। आगे हम बात करें कि इसके अंदर कौन सा वृक्ष आता है इस शैली के अंदर, तो वृक्ष आता है कदम्ब का वृक्ष। कौन सा वृक्ष आता है? कदम्ब का वृक्ष। फिर हम बात करें पक्षी कौन सा आता है, तो पक्षी की बात करें तो आता है चकोर। कौन सा पक्षी आता है? चकोर। और हम आगे बात करें पशु की, तो पशु आता है हाथी। कौन सा पशु आता है? हाथी आता है। तो राजस्थान की अन्य शैलियों की जननी कौन सी आ गई? उदयपुर शैली। इसका मुख्य रंग कौन सा है? पीला है। मुख्य वृक्ष कौन सा आता है? कदम्ब का वृक्ष। पक्षी चकोर, और पशु कौन सा आता है? हाथी आता है।
आगे बात करते हैं कि उदयपुर शैली का ग्रंथ कौन सा आता है, तो वो आता है सुपार्श्वनाथ चरित्र। कौन सा आता है? सुपार्श्वनाथ चरित्र। कौन सी शैली का मुख्य ग्रंथ है, तो ये आता है उदयपुर शैली का ग्रंथ आता है। तो अगर हम इसके एक और नाम आता है कि सुपहासम चरियम। तो सुपार्श्वनाथ चरित्र का एक और नाम आता है सुपहासम चरियम। तो ये उदयपुर शैली का ग्रंथ है। हीरानंद के द्वारा 1422-23 में मेवाड़ महाराणा मोक्कल के समय लिखा गया ये ग्रंथ है। किसके द्वारा? हीरानंद के द्वारा। कब लिखा गया? 1422 से 23 में। किसके द्वारा लिखा गया? हीरानंद के द्वारा 1422-23 में मेवाड़ महाराणा मोक्कल के समय लिखा गया ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? सुपार्श्वनाथ चरित्र। कौन सी शैली का ग्रंथ है? उदयपुर शैली का ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया? हीरानंद के द्वारा लिखा गया। 1422-23 के अंदर मेवाड़ महाराणा मोक्कल के समय पर लिखा गया ग्रंथ आता है। कौन सा ग्रंथ है? सुपार्श्वनाथ चरित्र। आगे हम बात करते हैं कि उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से आते हैं। तो प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है मनोहर। क्या नाम आता है? मनोहर। फिर नाम आता है साहिबदीन। क्या नाम आता है? साहिबदीन। फिर हम बात करें, नाम आता है रुकनुद्दीन। क्या नाम आता है? रुकनुद्दीन। फिर नाम आता है भैरा राम। और नाम आता है कृपाराम। क्या आता है? भैरा राम, कृपाराम। फिर आता है घासीलाल। नाम आता है मुन्ना और आता है जीवलाल। क्या क्या नाम आते हैं प्रमुख चित्रकारों के? मनोहर, साहिबदीन, रुकनुद्दीन। और क्या नाम आते हैं? भैरा राम, कृपाराम, और हमने देखा घासीलाल, मुन्ना और जीवलाल। ये नाम आते हैं किनके? उदयपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार। तो आज हम उदयपुर चित्रकला शैली के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा इनका स्वर्णिम काल कब का आता है, तो आता है जगत सिंह प्रथम का काल। प्रारंभ कब हुई थी, तो राणा कुंभा के समय पर प्रारंभ हुई थी। और हमने बात की कि राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों की जननी आती है कौन सी? उदयपुर चित्र शैली। हमने आगे इनके प्रमुख चित्रकारों की बात की और हमने मुख्य रंग, मुख्य वृक्ष और मुख्य पशु पक्षी, इन सब के बारे में आज हमने बात की उदयपुर चित्रकला शैली के अंदर।
तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।